गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा आपकी 8वीं है और ये वर्कशीट है 23 फरवरी की। सर्व समीका तथा उनका उपयोग हम सीखेंगे। सर्व समीका के द्वारा हम गुणा करना जो है काफ़ी आसान हो जाता है, समय भी जो है हमारा कम लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये पिछली वर्कशीट में मैंने आपको फार्मूले बना के बताए थे, इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम ये वाली वर्कशीट करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे देखो, इसने कहा उचित सर्व समीका का उपयोग करते हुए 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 105 का वर्ग का मतलब है ये आप ये ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका है 105 गुणा 105, ठीक है, कर लो और निकल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा सर्व समीका का उपयोग करना है। जब उसने लिख दिया तो आपको उपयोग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 100/05 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकती हूँ 100 जमा 5, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a क्या हो गया 100 और b क्या हो गया 5। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो a की जगह क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे 100 की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए, a की जगह 100 की स्क्वायर आ गया, 2 की जगह 2 रहा, a की जगह फिर 100, फिर 5, फिर 5 × 5, तो ये इनको उन्होंने निकाल दिया। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन उन्होंने किया है, ठीक है। तो देखो, अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा, सर्व समीका का उपयोग करना है 6.3 के लिए। तो 6.0 और 0.3, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ 6.3 हो गया, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 6 जमा 0.3 की होल स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो ये a की वैल्यू कितनी हो गई 6, b की वैल्यू कितनी होगी 0.3। फॉर्मूला a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जैसे इसने पुट की हुई है। a की जगह क्या आ गया 6, फिर 2 एज इट इज़ रहा, a की जगह 6 आ गया, यहाँ पे b की जगह 0.3 आ गया, यहाँ पे b की जगह 0.3 आ गया, होल का रहेगा हमेशा ये। तो 6 × 6 36 होता है। तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 हो गया। पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 3.6 हो गया और ये 0.9 हो गया। जिस बच्चे को जमा करना ना आता हो तो क्या करना है, 36 लिख दो। जिसमें पॉइंट नहीं ना उसके बस 0 के बाद लगा दो। फिर यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट मिला दो, 3 6 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगा दिया और पॉइंट 0 है, पॉइंट से पॉइंट मिलेगा, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। 9 6 6 और 3 9 और 3, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि उचित सर्व समीका का उपयोग करते हुए 954, तो इसने कहा a की स्क्वायर लिख देते हैं, इसको b की स्क्वायर लिख देते हैं। a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस बी। डोंट वरी, इसी वीक में हम आपको ये लाइव भी करा देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्व समीकों को उल्टा लिखने पर तो क्या करोगे, उल्टा यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे क्या है, a क्या है 956 प्लस 44, ठीक है, गुणा में 956 माइनस 44 हो जाएगा। और ये प्लस करने के बाद हमारा इतना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल्स हैं। अब इसी तरीके से इसने कहा कि 999 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, 1000 माइनस 1 कितना होता है, 999 होता है, ठीक है। इसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस 2ab, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस कौन से हैं आपके, क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। 95 का ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। फिर अगले में देखो 100 प्लस 6, तो किसका फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, तो ये देखो बच्चों, हमने क्या लिया 95 लिया, ठीक है, और 95 को मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 5, ठीक है। तो मेरा बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया, ओके। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मेरा a क्या हो गया, a मेरा कितना है 100 के बराबर है। इसी तरीके से लिखना भी इसी तरीके से जैसे मैं अब लिखवा रही हूँ, ठीक है। a मेरा 100 हो गया, b मेरा 5 हो गया। a और b की वैल्यू पुट करो, कहाँ देखो, ये दोनों मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, जो a की बात है, ये मैंने a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, मतलब इसको या तो बीच में लिख लो या लास्ट में लिख लो, ये आपकी मर्जी है। मुझे लास्ट में लिखना अच्छा लगता है, मतलब मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है ये, क्योंकि फार्मूला जो होता है ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या हो जाता है, बस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। और प्लस अगर हो यहाँ पे a प्लस b की होल स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है, a
प्लस बी की स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab हो जाता है। तो बस डिफरेंस यहाँ पे होता है, माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा, प्लस वाले में यहाँ प्लस आएगा। तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, ठीक है। ए की जगह यहाँ पे 100 आ गया, बी की जगह 5 आ गया, फिर बी की जगह यहाँ पे 5 आ गया। तो ये क्या हो गया, 100 की स्क्वायर करो 10,000 आ गया, और 5 दूनी 10, 10 गुणा 100 कितना हो गया, 1000 हो गया, और 5 गुणा 5 25 हो गया, ठीक है। तो अब 10,000 में से 1000 जाएगा, 9000 आ गया, 25 का 25 यहाँ पे आ गया, दोनों को जमा किया तो 9025 आंसर आ गया, ठीक है। मेन हमें आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए ये काम करना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 106 को कैसे लिख लेंगे, 100 जमा 6, तो 100 क्या हो गया ए, और 6 क्या हो गया बी। तो फार्मूला वही लगेगा, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए 100 की स्क्वायर वही 2, या बी की जगह 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, सबको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, ये 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 बार 0 आ गई, ठीक है। फिर 6 गुणा 6 36 हो जाएगा, तो ये इतना हो गया, फिर इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला और दूसरा हो गया। अब थर्ड ये वाला दिया हुआ है, 8.9 की होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं लिख सकती हूँ 8 + 0.9। तो मैंने लिख लिया, ए मेरा 8 हो गया, ए मेरा 8 हो गया, बी मेरा ये हो गया, ठीक है। अब आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर को फार्मूले को आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, मर्जी आपकी है। तो यहाँ पे ए की जगह 8 आ गया, ठीक है, 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 एज इट इज़ का एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ए की जगह ए आ जाएगा, बी की जगह बी आ जाएगा, और यहाँ पे बी की जगह ये आ जाएगा 0.9, ठीक है। तो 8 × 8 कितना हो गया, 64, 2 × 8 कितना हो गया, 16, 16 × 0.9 कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0.81। अब आपको अगर ऐसे का ऐसे, जैसे हम तो बड़े हैं तो हम ऐसे कैसे प्लस कर देते हैं, अगर ऐसे कैसे प्लस ना हो तो ऐसे ऐसे लिख लेना। तो 64 जिसके आगे पॉइंट ना हो ना, तो उसको तो ऐसे उसके पीछे 0 लगा देना, पॉइंट से पॉइंट मिला देना और ऐसे ऐड कर लेना, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 79.21। ओके बच्चा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो 297 × 303, तो 300 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो कितना आ गया, 297, और 300 में 3 जमा करूँ तो इतना हो गया। तो मैं लिख सकती हूँ ये हो गया a - b, और ये हो गया a + b, है ना। तो मैंने ये लिखा हुआ a - b, a + b। फार्मूला किसका बन गया, ये a की होल स्क्वायर माइनस b की होल स्क्वायर का। तो a की वैल्यू क्या है, 300, b की वैल्यू क्या है, 3। तो वैल्यू पुट कर दो फार्मूले में, कौन से फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे। ये मैंने पुट कर दिया, a की जगह 300 की होल स्क्वायर हो गया, माइनस में 3 की होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 300 गुणा 300, 3 तिया 9 और 4 0 आ गई, ठीक है, माइनस में 9 हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 8,99991, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, ओके, घटा लेना इस तरीके से। पता है जब आपको ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लगे ना तो ऐसे करके कर लिया करो। जब मैं आप जितनी छोटी थी ना तो मुझे घटा जमा में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी, तो मैं ऐसे ही किया करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 लिख लिया, और इसके ताकि आपको गलती ना हो तो यहाँ पे 0 0 ऐसे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से इसके पास नहीं है तो यहाँ पे 10 बन गया, यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे 8 रह गया, ठीक है। तो यहाँ से मतलब यहाँ से 10 में से 9 गया, 1 9 9 9 8 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 51 की होल स्क्वायर माइनस 49 की होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये मेरा a हो गया और ये b हो गया। तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला होता है a + b × a - b, a + b × a - b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, 51 + 49 कर दूँ और गुणा में 51 - 49 कर दूँ, तो हो जाएगा ये इस तरीके से। तो ये कर दिया 51, एक सेकेंड, ये आ गया 100, ओके, और ये हो गया 2 माइनस होके 100 × 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 200, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 71। अब 71 70 + 1 का होल स्क्वायर कर लो, तो ये 70 मेरा a हो गया, ठीक है, और b मेरा 1 हो गया। a की स्क्वायर + 2ab + b हमने फॉर्मूला लिख दिया। a की जगह क्या आ गया, 70 आ गया, 2 एज इट इज़ रहा, a की जगह 70, b की जगह 1, b की जगह 1 की होल स्क्वायर, तो 7 7 49, तो ये 140, ये 1, तो 5041, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया हुआ है 21 × 23, तो 20 + 1 कर लो और 20 + 3 कर लो, तो क्या फार्मूला हो गया, x + a और x + b हो गया,
ठीक है, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास x प्लस ए वाला। एक सेकेंड, ये हमारा हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड भाई क्या हो रहा है ये, तो x की स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा इसमें a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो x क्या है 20 है, a कितना है 1 है, b कितना है 3 है, तो 20, ये हो गया 400 जमा 420 गुणा 3, 480 जमा 3, तो 483 आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 1.1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 0.1 हो गया कि होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, a जमा b 2 की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी होगी 0.1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट करने के बाद ये हो गया हमारा। यहाँ पे अगर थोड़ा डाउट हो ना 0.1 इंटू 0.1 तो क्या होता है, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 0.1, क्योंकि जो एक दो पॉइंट हो गए ना, 2 के बाद लगता है गुणा में, जितने पॉइंट होते हैं ना उतने। जैसे मान लो अगर मैं करूँ 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो 1 आएगा। लेकिन दशमलव कितनी हो जाएंगे, 1 2 3 के बाद लगेगा, तो 3 बनाने के लिए हम आगे 0 लगाते हैं, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.21। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे b कर दोगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में, और यहाँ पे a आ जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिर 2ab, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर के फार्मूले में यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, b तो b ही है, तो यहाँ पे 2a की होल स्क्वायर प्लस 2a, और बस ये दिए हुए थे हमारे। अब 2a माइनस 3b, यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्पेस, 2a की स्क्वायर माइनस 2a 3b, 9b की स्क्वायर 3b की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9b की होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी पूरा कर लोगे। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो बच्चा कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।